श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश। अन्तवन्त इमे देहा, नित्यस्योक्ता शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य, तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेति हन्तारम्, यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेद्यं व्यापो, न शोषयति मारुतः। देहि नित्यमवध्योऽयं, देहि सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, न त्वं शोचितुमर्हसि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूत्, मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। विहाय कामान्यः सर्वान्, पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः, स शान्तिम् अधिगच्छति। श्रीमद् भगवद गीता सचमुच एक सागर है। उसमें हमारे जैसे लोग गोता लगाते हैं। जितने इस देश के आचार्य हुए उन सब ने गीता का अध्ययन किया, मनन किया, अपने अपने चिंतन की धारा के द्वारा उस पर अपने विचार लिखने का प्रयत्न किया। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक संसार रहेगा तब तक गीता के सामने इदम इत्थम, इतना ही है, ये शब्द कोई बोल नहीं पाएगा। क्योंकि गीता इतना महान है, गीता इतनी श्रेष्ठ है कि उसमें से जितना अध्ययन मनन और साधना पूर्वक कोई चिंतन करता है उसमें से कुछ नए रत्न उसमें से प्राप्त होते हैं। कुछ लोग किनारे बैठे रहते हैं, उनको भी उर्मियों का आनंद तो आता है लेकिन मिलता कुछ नहीं। मैं बौरी बैठी रही, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बौरी देखन गई रहे किनारे बैठ। जो केवल समुद्र के तट पर बैठे रहते हैं उनको भी उर्मियों का आनंद तो मिलता है लेकिन उन्हें रत्न प्राप्त नहीं होते। रत्न प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है, सात्विकता अपनानी पड़ती है, मोह छोड़ना पड़ता है, रागमुक्त होना पड़ता है, अनासक्त जीवन जीने का अभ्यास करना पड़ता है, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करने की वृत्ति का निर्माण करना पड़ता है। इनने सारे सद्गुणों का संग्रह करने के बाद फिर यदि गीता के महासागर में कोई गोता लगाए तो उसे एक आधा मोती मिलता है। सब मोती बहुत मूल्यवान होते नहीं, मुझे इसका कुछ अनुभव नहीं, संसार में गृहस्थ जीवन में रहा नहीं,
4-5 वर्ष पूर्व मेरे कुछ भाई, मेरे मित्र बड़ा आग्रह किया कि आपको हवाई घुमाने ले चले। मैंने कहा बिना पैसे के लिए हवाई? बहुत कम लोग जा पाते हैं, बहुत खर्च होता है। लेकिन वहां मैंने देखा कि सीपी में से लोग मोती निकाल रहे हैं। किसी के मोती की कीमत $10, किसी की $20, किसी के $5। सीपियां भरी हुई हैं एक टब में, उसमें से निकालकर बड़ी निर्ममता पूर्वक उसे काट रहा था। लेकिन उसका व्यवसाय है, मैं मना नहीं कर सकता था। लोग उसे खरीद रहे थे। मेरे साथ गई हुई बहनों से मैंने पूछा कि मोतियों के दाम अलग अलग कैसे हैं? बोले कलर के ऊपर आधारित। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। श्रीमद् भगवद गीता का मोती रामानुजाचार्य को किसी प्रकार से दिखाई पड़ता है, रामानंदाचार्य को किसी भांति से दिखाई पड़ता है, वल्लभाचार्य जी उसे किसी दृष्टि से देखते हैं, भगवान शंकराचार्य उस पर अपना भाष्य लिखते हैं, उनको उसका एक अलग रंग दिखाई पड़ता है। आचार्य विनोबा भावे उसमें डूब जाते हैं तो उनको मां दिखाई पड़ती है। महात्मा गांधी जी उसको पढ़ते हैं तो उन्हें राजनीति के बीच में रहते हुए आश्रय देने वाली एक नूतन माता का दर्शन होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता क्या है, कितना उसका मूल्यांकन है, कितनी वो श्रेष्ठ है, उसका महात्म्य ही वर्णन नहीं किया जा सकता। तो गीता के संबंध में कोई कुछ कहेगा तो मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि 50 वर्ष प्रवचन करने के बाद भी अभी गीता में चंचुपात भी नहीं हो पाया। संभवतः एक बार और जन्म लेना पड़ेगा केवल गीता का स्वाध्याय करने के लिए। पर ऐसे दिव्य ग्रंथ पर अनेक बार चिंतन करने का जब अवसर मिलता है तो आपके लाभ के लिए तो नहीं, पहले भी मैं कह चुका हूं कि प्रवचन में करता नहीं। प्रवचन मेरी अर्चना है, प्रवचन मेरी उपासना है। अपने इष्टदेव को प्रातः काल पूजता हूं और हर दिन सभा में बैठे हुए भाई बहनों में परमात्मा का दर्शन करते हुए अपने शब्दों के पुष्पों के द्वारा उनकी मैं अर्चना करता हूं। और ये अर्चना के 50 वर्ष परमात्मा की कृपा से आनंदपूर्ण व्यतीत होते चले जा रहे हैं। मैंने विचार किया था पहले कि जब 2 मास का यहाँ कार्यक्रम निश्चित हुआ था तब मैं सोचता था कि गीता के ऊपर पूरे 18 अध्याय के संबंध में थोड़ा थोड़ा चिंतन करें। लेकिन अब तो समय इतना कम है, इसलिए मैंने सोचा कि किसी एक अध्याय पर चर्चा करें। मेरे मन ने कहा तुम सप्त सरोवर से आ रहे हो, सप्तऋषि आश्रम से आ रहे हो, सप्तपुरियां हैं, आदमी को 7 दिन ही जिंदा रहना है, 7 ही दिन तो जिंदा रहेंगे ना। इसलिए मैंने सोचा जब सब कुछ साथ ही साथ है तो मैं 7वें अध्याय पर 14 दिन तक आपकी सेवा करूंगा और कल से 7वां अध्याय एक ही अध्याय पर चिंतन करेंगे। क्योंकि समग्र गीता के संबंध में 14 दिन पर विचार हो नहीं पाएगा। एक अध्याय के संबंध में, क्योंकि उसमें 28 या 30 श्लोक हैं, 30 श्लोक हैं, तो हम सोचते थे कि उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो शेष रह जाएगा, शास्त्र तो सदा शेष ही रहते हैं, उन्हें कभी अशेष किया नहीं जा सकता। इसलिए हम सब लोग कल से, आज मैं गीता के भूमिका के संबंध में चिंतन करूंगा। क्योंकि गीता का प्रागट्य हुआ क्यों, आवश्यकता क्या थी? इससे पहले बहुत शास्त्र थे। धर्म का मूल तो वेद माना जाता है और समस्त ज्ञान के आकर, कोश, आलय ये तो उपनिषद माने जाते हैं। इससे पहले भी बहुत ग्रंथ थे, पर श्रीमद् भगवद गीता के ही प्रादुर्भाव की आवश्यकता पड़ी क्यों? इसलिए मुझे तो अपने आप ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने, लोग कहते हैं बड़ी कृपा करके और अर्जुन को गीता सुनाई। जरूर कृपा की होगी। मेरे अपने मंतव्य से वो मंतव्य मेरा गलत भी हो सकता है। अगर अर्जुन के मन में विषाद न जागता तो निश्चित मानिए कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रणयन न होता। जब अर्जुन के मन में विषाद जागा तो भगवान श्री कृष्ण को रात भर नींद नहीं आई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। भगवान ने सोचा मेरे साथ रहने वाला ये व्यक्ति और ये विषादग्रस्त हो गया तो दुनिया को मेरे प्रति श्रद्धा रहेगी कि नहीं?
इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि अपने एग्जिस्टेंस की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अस्तित्व के ऊपर संकट आता है ना, तो व्यक्ति को बहुत चिंता होती है। जब भूकंप आता है तो एक दूसरे को लोग नहीं बचाते हैं, अपने प्राणों की अधिक चिंता होती है। यदि भगवान के साथ रहने वाला आहार निद्रा सन भोजनेशु, भगवान के साथ वो भोजन में भी साथ में है, निद्रा में भी साथ है, भ्रमण में भी साथ है, सुख में भी साथ है, मैत्री में भी साथ है। भगवान तो कहते हैं धनंजय मेरी आत्मा है, और धनंजय कहता है श्री कृष्ण मेरी आत्मा है। उस समय भगवान ने सोचा यदि एक अर्जुन को ही मैं ज्ञान प्राप्त न करा सका तो आगे आने वाली पीढ़ी ये कहेगी छोड़ो ना श्री कृष्ण को, वृंदावन में नाचने दो, रास रचाने दो, द्वारिका का राजा रहने दो। लेकिन श्री कृष्ण जीवन के जीवन और प्राणों के प्राण न बन पाते यदि वो अर्जुन को विषाद मुक्त न कर पाते। इसलिए अर्जुन को विषाद मुक्त करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अपने संपूर्ण विभूति को, संपूर्ण साधना को, संपूर्ण आशीर्वाद को, संपूर्ण आंतरिक बल को प्रकट करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रकट करते हैं। हम में से सब सन्यासी बहुत अच्छे हैं, मैं सबका आदर करता हूं, पर वो कभी भी अपने शिष्यों से अकेले में 12-12 वर्ष के सत्संग होने के बाद भी कोई अपने शिष्य से पूछता नहीं कि तुम मुक्त हुए। उसको डर लगता है ये पूछा तो कल से आएगा कि नहीं आएगा। केवल श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं जो अपने शिष्य से पूछते हैं। कच्चेदेतत् प्रथम कच्चेदेतत् श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा। अर्जुन, तुमने एकाग्र चित्त से मेरी कुछ बात सुनी है और उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर हुआ है क्या? कैसा शिष्य है अद्भुत। कहता है महाराज, जिसके लिए आपने प्रारंभ की थी गीता, उस गीता को मैंने पचा लिया, आत्मसात कर लिया। क्योंकि जिस समय आपने गीता मेरे लिए प्रारंभ की उस समय मेरी दशा मुझे मालूम है। बेपथुष्ट शरीर में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात त्वक्चैव परिदह्यते। मेरी त्वचा जल रही थी, मेरा हाथ कांप रहा था। सारे संसार को अपनी गांडीव की प्रत्यंचा से दिग्दिगांत को प्रभावित करने वाला वो अर्जुन, उसके हाथ में से गांडीव छूट रहा था। किसी योद्धा की ऐसी दयनीय स्थिति संसार में होती है क्या? और ऐसी दयनीय स्थिति में खड़े होने पर भी मुझे बहुत आप श्रेष्ठ लगते मेरे भगवान, सचमुच आप मेरे ईश्वर हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में मैंने आपको ज्ञान का उपदेश किया। पूरा पहला अध्याय आप पढ़िए, वो कह रहा युद्ध करने से ये हानि होगी, ये हानि होगी, ये हानि होगी। मुझे भगवान श्री कृष्ण इसलिए प्रणव में अधिक लगते हैं कि अपने शिष्य और अनुगत के द्वारा उपदेश श्रवण कर रहा है। हमारे सामने कोई हमारा शिष्य अपने ज्ञान की बात करने लगे तो हम कहेंगे बहुत ढलपण नहीं बताओ, छानो मोनो बैसी रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े और अर्जुन उन्हें खूब अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं। वर्ण शंकर प्रजा हो जाएगी, सारे संसार में अनीति फैल जाएगी, श्राद्ध देने वाला कोई शेष नहीं बचेगा। भगवान श्री कृष्ण की यही विशेषता हम सब भक्तों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इतने बड़े उपदेश श्रवण करने के बाद भी भगवान शांत खड़े हुए हैं। केवल गुरु ही बोलना न जाने, कभी शिष्य भी कुछ कहता हो तो गुरु बड़ी शांति से उसको सुने, भले वो बात उचित ना भी हो तो भी सुने। क्योंकि उसकी अनुचित बात सुनने के बाद उसे औचित्य क्या ये बताने का अवसर मिलेगा ना। यदि वो अपने भीतर से खाली नहीं होगा, वो रिक्त नहीं होगा, घुटन बनी रहेगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, निरंतर बार बार सोचा ही करेगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। इसलिए एक बार भगवान ने सोचा कि इसको खाली होने दो। मेरे प्रवचनों में कई बार आपने खाली पने की प्रशंसा सुनी, फिर से याद दिलाता हूं। सुराही बहुत अच्छी होती है, सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है,
डायमंड डेक्ट भी हो सकती है अगर कोई अरब का बादशाह हो तो। वो अपनी सुराही के ऊपर डायमंड लगाता। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि सुराही में पानी भरा हुआ, ठीक है, बात बहुत महंगी है, लेकिन उसके सामने एक चषक रखा है, एक प्याला रखा है, एक गिलास रखा है। वो सुराही को देखता है और बड़ा मस्त है। सुराही ने देखा, ये प्याला मुझसे ज्यादा सुखी दिखाई पड़ रहा है, इसे अपनी बिल्कुल चिंता नहीं, मुझे अपनी चिंता बहुत हो रही है। सुराही ने पूछा, तुम बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हो, तुम बड़े निश्चिंत दिखाई पड़ते हो। उसने कहा, सुराही तुम्हें मालूम है मैं रिक्त हूं, जो रिक्त होता है वही भरा जाता है, भरे को कोई भरता नहीं। तही दस्तों का दर्जा अहले दौलत से ज्यादा है, सुराही सिर झुका देती है जबकि जाम आता है। जब उसके सामने चषक वो प्याला आता है तो सुराही को झुकना पड़ता है। इसलिए हम सब लोग श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने से पूर्व, अध्ययन करने से पूर्व, स्वाध्याय करने से पूर्व प्रतिदिन पहले अपने को रिक्त करते जाएं। जितना जितना रिक्त अपने को करेंगे उतना ही उतना अनुग्रह की वर्षा होगी। वर्षा कितनी भी हो, लेकिन आप तो बड़े बुद्धिमान, एक भी कपड़े भीगने न पाए, वर्षा में बरसने वाले बिंदु आपको स्पर्श न करें, इसलिए आप बढ़िया से बढ़िया छतरी लेकर चलते हैं। धोधमार बरसात में તમે છત્રી લઈને ચાલો, કંઈ ખોટું નથી, પર પરમાત્માની કૃપા જ્યારે વરસે ત્યારે છત્રી અજ્ઞાનની, મોહની, પ્રમાદની આ બધી છત્રી હટાવી દેજો। जब वो छतरी हट जाएगी तभी तो आप भीगेंगे अनुग्रह की वर्षा में, नहीं भीगेंगे कैसे। अर्जुन की बड़ी कठिनाई कि युद्ध के मैदान में जाने के बाद विषाद आ गया। जब विषाद आता है तो मनुष्य कई बार उन्माद में चला जाता है। कर्तव्य का निर्णय न कर पाने के कारण कर्म की शक्ति समाप्त होती है और प्रमाद आ जाता है। विषाद से उन्माद, प्रमाद और फिर विवाद, ये सब कुछ संसार में आजकल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता बहुत सुंदर संदेश देती है, विषाद से बचो, उन्माद से बचो, प्रमाद से बचो, संवाद में रचो। यदि संवाद प्रारंभ होगा तो विवाद मिट जाएगा, लेकिन लोग संवाद नहीं करना चाहते हैं, विवाद। और सबसे बड़ी अच्छी बात कि परमात्मा के साथ संवाद करने के बाद अर्जुन ने एक ही बात कही कि महाराज, भारतीय संस्कृति में कोई वाद स्वीकृत नहीं है, केवल एक वाद स्वीकृत है, जब विवाद समाप्त हो जाए, संवाद प्रारंभ हो जाए, तब केवल धन्यवाद ही शेष रहता है। इसलिए धन्यवाद की बात। श्रीमद् भगवद गीता सारे संसार में धन्यवाद की परंपरा को जागृत करना चाहती है, जिससे लोगों के मन का मैल मिट जाए, बीच की दीवारें टूट जाएं। सर्वम खलविदम ब्रह्म का सिद्धांत, जो इस देश का सर्वोच्च सिद्धांत है, उसको जीवन के भीतर धारण करने की शक्ति मनुष्य के भीतर आ जाए। विषाद जागा है दुनिया में। जब भी विषाद कभी जागे तो आप चिंता मत करिए। उस विषाद के समय में केवल एक ही होना चाहिए कार्य कि परमात्मा का आश्रय नहीं छूटना चाहिए। तत्काल विषाद यदि न मिट सके तो चिंता नहीं, लेकिन परमात्मा की सन्निधि, परमात्मा का पवित्र नाम, उनके पवित्र विग्रह का दर्शन, उनके सात्विक उपदेशों को जीवन में धारण करने की अभिकल्पना, ये सारा यदि बना रहा जीवन में तो आप निश्चित मानिए कि आपका विषाद धीरे धीरे मिट जाएगा। अर्जुन को यदि विषाद न हुआ होता, मैंने विचार किया कि पहला अध्याय विषाद योग और दूसरा अध्याय ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण तो गीता को पूर्ण कर ही चुके द्वितीय अध्याय में ही। क्यों? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। और ज्ञान की संपूर्ण चर्चा द्वितीय अध्याय में बहुत प्रकार से बड़े विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने की। लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी ज्ञानी क्या करेगा? इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने कहा कि महाराज,
आपने ज्ञान योग तो सुना दिया, लेकिन आपकी चर्चा, आपके श्रीमुख से जो कुछ निकल रहा है वो इतना आनंददायी है कि आप इसे विराम मत दीजिए। और अभी अर्जुन देख रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, आत्मनिरीक्षण चल रहा है। हमारे सब श्रोताओं को जो बड़े लाखों की संख्या में एकत्र होते हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में, वे सब वंदनीय हैं। उनको एकत्र करने वाले महापुरुष भी प्रणम्य हैं। लेकिन कथा सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद इस देश में आत्मनिरीक्षण करने की परंपरा निश्चित रूप से बहुत कम हुई। यदि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता रहे तो स्वाभाविक रूप से दोष अपने आप मिटते हैं। उनके लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता। निरीक्षण करने की वृत्ति हो साधारण तो भी उससे काम चल जाता है। आप उसके लिए सजग न हो तो भी काम हो जाता है। रात को आपके घर में चोर आ गए, आप जागृत नहीं थे, पर आपको उदरस का रोग हो गया था, आपको खांसी आ रही थी, आप इतनी जोर से खांसे कि चोर घर में घुसा और आप जोर जोर से खांसने लगे। चोर को ऐसा लगा मालिक जग रहा है। उसने अपने मित्र से कहा इस घर में चोरी नहीं करेंगे। क्यों? मालिक जग रहा है। दूसरे दिन प्रातः काल लोगों ने देखा पैरों के चिन्ह। घर के लोगों ने कहा कि चोर तो आए थे, लेकिन चोरी कुछ भी नहीं हुई। आपस में विमर्श हुआ तो बोले काका आप रात को बहुत जोर जोर से खांस रहे थे क्या? अरे बोले 3 मिनट तक खांसी बंद ही नहीं हुई। बोले उसी समय चोर आए होंगे और वो लौट गए। यदि चोर को ये पता हो कि मालिक जग रहा है, दोष को यदि ये पता हो कि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण कर रहा है, तो दोष धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाए। इसलिए हम सब लोगों का प्रवचन और स्वाध्याय के बाद में आत्मनिरीक्षण के लिए मनन करने की बात कही। श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यश्च। 3 प्रक्रियाओं के द्वारा प्रवचन और कथा जीवन में उतरती है। श्रवण के द्वारा बड़ा अच्छा है, समय का सदुपयोग होता है। कई बार लोग दूसरी दृष्टि से भी जाते हैं। विनोद की बात है, दिल्ली में डोंगरे महाराज की कथा हो रही थी। उस दिन मुझे कहीं भोजन की व्यवस्था बन नहीं पाई, इसलिए मैंने अपने चालक से कहा भाई भूख बहुत लगी है और दिल्ली में यहाँ एक पराठे वाली गली है, वहां तू चुपचाप चला जा और भाई मैं गाड़ी में बैठ के खा लूंगा, भूख लगी, एक पराठा लिया। बड़ा पागल सा वो ड्राइवर, उसको सूचना देने की क्या जरूरत थी। उसने कहा अच्छा सा बनाना पराठा, स्वामी जी के लिए ले जा रहा हूं। उसने नाम सुना तो वो खुद पराठा लेके आया। मैं तो बड़े संकट में पड़ गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। बोले नहीं महाराज, आपके लिए पराठा ने जल्दी जल्दी बनाया, पर मेरे को जाना है लाल किले मैदान पे। ब्रजभाषी था, ब्रज भाषा में बोला एक महाराज आयो है, बहुत अच्छी कथा करे। मैं तो डब्बा के सामने बैठ जाऊं, टेलीविजन के सामने, थोड़ी देर सुनूं और सुनते सुनते मुझे नींद आ जाए। फिर शाम को जब कोई जय कान्हा कारा बोले तो मैं उठ जाऊं। 4 रुपया में 8 पूड़ी और 2 लड्डू खाए को मिले महाराज। मैंने कहा तू बड़ा अच्छा आदमी है, अब क्या सोच रहा है? बोले मेरी तो ये इच्छा है कि जिंदगी भर डांगरे महाराज रहे तो मेरे लाख रुपया तो जरूर बच जाएंगे। वो श्रवण का फल केवल अर्थ से जोड़ता है। श्रवण का फल तो है, लेकिन श्रवण के बाद मनन का फल है। मनन के बाद में आचरण में किंचित मात्र आ जाए तो निधिध्यासन का फल है। अर्जुन को मैं इसीलिए प्रणम्य मानता हूं, उसने अपने विषाद का खूब खुले रूप से वर्णन किया। अपने दोष का वर्णन अपने महापुरुष के सामने कर देने से दोष वैसे भी समाप्त होता है। हमसे कोई भूल हो जाए तो मैं अपने पिताजी माताजी से जल्दी जल्दी नहीं कह सकता हूं, लेकिन कोई साहसी बालक अपने उस दोष को अपने माता पिता के सामने प्रकट करे तो माता पिता उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं। तुम मनुष्य हो, ऐसी भूल संभावित है, लेकिन अब दोबारा मत करना। अब उसके प्रेरक और उसके रक्षक उसके माता पिता बन जाते हैं, उसका गुरु बन जाता है। इसलिए अर्जुन ने सोचा मैं अपने मन के साथ जितने दोष हैं उन सब का वर्णन अपने आराध्य के सामने करूंगा, और फिर मुझे श्री कृष्ण भगवान चुपचाप खड़े।
आपके परिवार में भी कोई बहुत ज्यादा बोलता हो, आपसे निवेदन है कि आप उस समय चुपचाप खड़े रहिए, बोलिए मत। और जब आप बोलना बंद कर देंगे अपने किसी प्रिय व्यक्ति से, एक बड़ी पीड़ा जागती है, आपको अनुभव होगा। जब कोई आपका प्रियजन आपसे नहीं बोलता है तो आपको सबसे ज्यादा व्यथा के क्षण वही होते हैं। दो मित्रों के बीच में बोलना बंद हो जाए तो मित्र बड़ा छटपटाता है। वो कहता है भाई ऐसी क्या गलती हो गई कि तुमने उससे बोलना ही बंद कर दिया। भगवान ने सोचा अब इससे बोलना बंद करना पड़ेगा तभी काम चलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत प्रिय है और पहले अध्याय को समाप्त होते होते दूसरे अध्याय में पहुंचते पहुंचते भगवान श्री कृष्ण मौन। अब अर्जुन का मोह गलित हो रहा है। प्रिय को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी बलिदान करना पड़े व्यक्ति करता ही। उन बलिदान के क्षणों में उसे ज्ञात भी नहीं होता कि मैं क्या बलि दे रहा हूं। यदि बलिदानी को अपने बलिदान के की महिमा ज्ञात हो तो बलिदान दे ही नहीं सकता है। भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को बलिदान देते समय प्राणों की कोई चिंता नहीं है, उसका मोल नहीं मालूम है, बस राष्ट्र सबसे बड़ा है, इसलिए मैं अपने इस छोटे से फूल को चढ़ाऊंगा, अपने जीवन के पुष्प को अर्पित करूंगा। मैत्री में, श्रद्धा में, आदर में, समर्पण में व्यक्ति को अपना ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए अर्जुन ने मन में विचार किया कि मुझसे जिसके बिना बोले मैं रह नहीं सकता, और ये बोल नहीं रहे हैं। अब उसने सोचा उपाय क्या है। जो भूल उससे हो गई थी अब समझ में आने लगी। समझ में आते आते वो तुरंत कहता है महाराज अब तो बोलो। क्यों बोलूं? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यहां से बात चली। उसने कहा मैं आपके प्रपन्न हो गया हूं। दुनिया में यही तो कठिनाई है, संपन्न बहुत दिखाई पड़ रहे हैं और धारावी की झोपड़ी में विपन्न बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। ये पूरा देश केवल दो बातों में बट गया, एक संपन्न में और दूसरा विपन्न में। बटना चाहिए था प्रपन्न में, पर प्रपन्न कोई दिखता नहीं, इसलिए भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान का अवतार क्यों नहीं होता। हम संपन्नता में जी रहे हैं, हम विपन्नता में जी रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में और आपके जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है वो प्रपन्नता का, वो ईश्वर की कृपा से आता है। उसके बिना मनुष्य साधना करने चाहिए, लेकिन जब तक प्रपन्न नहीं होगा। प्रपन्न का अर्थ होता है अपने किसी भी बल का किंचित मात्र अभिमान नहीं। अभी हम सब लोगों के भीतर कहीं ना कहीं कोई अभिमान बैठा ही रहता है। अवसर पाकर वो जागृत होता है, बड़ी कठिनाई होती है व्यक्ति को। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। सोचा अब मैं अपने को समर्पित करता हूं। समर्पण ही वो सबसे बड़ी साधना के क्षण हैं जहां परमात्मा को विवश करते हैं, मिलन करें। परमात्मा विवश होता है उस प्रपन्न से मिलने के लिए। विभीषण परमात्मा श्री राम को प्रपन्न होता है, सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पे विपन्न होते हैं, विदुर विपन्न होते हैं, द्रौपदी विपन्ना होती है। और आप इन सब के जीवन में देखिए अपने बल का कोई प्रयोग नहीं, पूरी तरह से समर्पित। तब परमात्मा ने कहा अब जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मैं ही तुम्हारा सब कुछ बनूंगा। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। अर्जुन अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कहता है क्षत्रिय का मेरा स्वभाव, शौर्य मेरा जीवन, युद्ध मेरे जीवन का अंग। लेकिन कैसी विचित्र बात हुई, मेरे भीतर मोह जग गया, द्रोणाचार्य के प्रति जाग गया, भीष्म पितामह के प्रति जाग गया। बड़ी कठिनाई है। अपने ही समाज का, अपने ही परिवार का व्यक्ति दुराचारी हो और हम उसका पक्ष लेने लगते हैं, और बड़ी कठिनाई है। जब ऐसा होने लगता है तभी समाज के भीतर दोष उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा यदि इसी प्रकार का आचरण कोई दूसरे समाज का व्यक्ति करे तो तुम क्या करोगे।
एक अबला स्त्री की लाज जा रही हो और दूसरे परिवार का 80 वर्ष का वृद्ध शक्ति संपन्न होने पर भी आंखें बंद कर ले, तो अर्जुन तुम क्या करोगे? अर्जुन ने बोला कि ऐसे तो पूज्य को मैं पूज्य नहीं मानूंगा। तो बोले भीष्म पितामह ने क्या किया? यही तो किया। द्रोणाचार्य ने क्या किया? यही तो किया। जिनको बात मानती थी, जिनको समर्पित हुई थी, उन युधिष्ठिर ने क्या किया? यही तो किया। नकुल, सहदेव, भीम सबने क्या किया? जब उसने देखा कि कोई संसार में जिनसे जिनसे संबंध बांधे थे, विपत्ति के अत्यंत कठिन क्षणों में वे मेरे कोई काम ना आए, तो परमात्मा श्री कृष्ण को उसने कहा संपन्न व्यर्थ गए, अब तो केवल प्रपन्न ही बन के रहूंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जीवन के इस सद्गुण को जागृत करने की बड़ी आवश्यकता है। एक समय में हो सकेगी, कहना कठिन है। एक जन्म भी अपूर्ण होगा, ऐसा भी लगता है। यदि ऐसा न होता तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि हिंदू और सनातन धर्मी को तो बड़ा लाभ, दूसरे धर्मावलंबियों की मैं निंदा नहीं करता, लेकिन उनकी बड़ी कठिनाई। उन सब लोगों को जमीन के भीतर पड़े पड़े बहुत वर्ष बीत जाएंगे। जब कयामत का दिन आएगा, तब न्यायालय खुलेगा, तब उसके बाद निर्णय होगा। हमारे लिए तो बड़ी सुविधा है, हम गए और वस्त्र परिवर्तन हुआ और कहीं न कहीं हमें फिर से अपने जीवन के कार्य को अग्रसर करने का अवसर मिला। हिंदू धर्म और सनातन धर्म की यही विशेषता है, यह निराशा नहीं। जितना हमने सत्कर्म किया, जो शेष रह गया उसके लिए बड़े आनंद के साथ गए कि भगवान कुछ कार्य शेष रह गए हैं जो आपने मुझसे कराने प्रारंभ किए थे। अब वो जो शेष रह गए मैं जा रहा हूं। परमात्मा कहेंगे कोई चिंता नहीं, जो तुम्हारा जितना संग्रहित है उसमें से कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं। जैसे आप एफडी में जमा कर दें पैसा, तो निश्चित रूप से उसका ब्याज बढ़ता है, चक्रवर्ती ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि। 10 साल 15 साल के बाद ले तो कितना ज्यादा मोटी रकम हो जाती है। भगवान ने कहा तेरे सत्कर्म सब सुरक्षित हैं, चिंता